जिन कारणों से चीन आंख दिखाता था, जो कारण था 1962 में पराजय का, जो हमारी सेना को पुदाद नहीं पहुंच पाता था, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अरुणाचल से लेकर चीन की सभी सीमाओं में जो वृद्धि हुई है, जो सबसे बड़ा पुल वहां बना है, वो हमारे माननीय सदस्य को अभी दिखाई नहीं पड़ा। जो नेशनल हाईवे वहां बन रहा है, हमारे माननीय सदस्य को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनकी यात्रा खुद सुलभ हो गई है, लेकिन उस सुलभ यात्रा को भी सदन के भीतर दुर्लभ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करना विपक्ष की अपनी विश्वसनीयता को कम कर रहा है। हम वोट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमारे मतों में जो वृद्धि हो रही है, चाहे मेघालय हो या मणिपुर हो, हम चाहे मिजोरम में जाकर मत ले रहे हैं, हम नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि की विश्वसनीयता है। भावना और दृष्टि जब मिल जाती है, जब भावना और दृष्टि मिल जाती है तो वो ताकत बन जाती है। इसीलिए आज कहता हूं, भौगोलिक दूरी को तो हमने कम किया, लेकिन दिल की दूरी जो बड़ी थी उसको हम 0 माइल कर दिए। आज नॉर्थ ईस्ट जनरल नॉलेज की चीज नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में एलटीसी, नॉर्थ ईस्ट का महत्व क्या था? सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पे जाना है तो नॉर्थ ईस्ट जाइए, जबरन भेजा जा रहा है। जाने वाला सोचता था कि नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर मैं सुरक्षित लौटूंगा कि नहीं। आपने आतंकवाद और अपराध का वह प्रयोगशाला बनाकर रखा था। हमने क्या किया उसका मैं 2 उदाहरण देता हूं। केरल की चिंता कर लीजिए, केरल को उबार लीजिए भ्रष्टाचार के दलदल से, फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिएगा और नई दिल्ली की बात कीजिएगा। मैं मार्क्सवादी मित्र को बता देना चाहता हूं, त्रिपुरा की जो हालत आपने कर रखी थी, और त्रिपुरा के लोगों ने जिस प्रकार से उस आपके कर्तृत्व का बदला लेनिन के उस स्टैच्यू से लिया, जो मास्को में हमने देखा लेनिन और स्टालिन के स्टैच्यू के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, त्रिपुरा के लोगों ने वही किया था। मैं अपने मार्क्सवादी मित्र को, सभापति महोदय, बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा के लोगों का रोष मार्क्सवाद से इसलिए था कि वहां की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार के गर्त में डुबाकर, गरीबी की बड़ी प्रयोगशाला बनाकर, सर्वहारा के नाम पर सर्वहारा का शोषण करके शासन कर रही थी। आज त्रिपुरा में भगवा द्वेष के कारण हमारी सत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को जाकर आप त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड है, जाकर देख लीजिए। जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं इस प्रश्न के ऊपर, सभापति महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब. When you speak, he will not disturb you. So please don't disturb him. Let him speak. Let him continue his speech. जिन लोगों को नॉर्थ ईस्ट की वास्तविकता नहीं पता है, वो नॉर्थ ईस्ट पर बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वास्तव में गांवों में बसता है। सिर्फ मेघालय में 6026 गांव हैं, अरुणाचल में 4065 गांव है, त्रिपुरा में 830 गांव है, मिजोरम में, नागालैंड में 1335 गांव हैं। इन गांवों में भारत की आत्मा बसती है। इन गांवों में नॉर्थ ईस्ट वास्तव में रहता है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ शिलोंग और गुवाहाटी में नहीं है। जो कांग्रेस और सीपीएम ने अपने सत्ता के दौरान अगरतला तक और कांग्रेस ने गुवाहाटी तक जो विकास को सीमित कर रखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज का कंसेप्ट दिया। ये क्या कंसेप्ट है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? आप जाकर नॉर्थ ईस्ट के गांवों को देखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को 14,000 से 15,000 रुपए प्रत्येक महीने उनकी आमदनी को बढ़ाया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों से। Please be seated. Please be seated. Don't disturb. The minister has to say something. सम्मानीय चेयरमैन सर, सम्मानीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, विचार पेश कर रहे हैं, और वहां से इतना डिस्टर्बन हो रहा है। वो जब खड़े होते हैं हम लोग तो बोलते नहीं है, हम डिस्टर्बन नहीं लाते। आप डिसिप्लिन उनको कहिए, ये ऐसे ये नहीं चलेगा। He is speaking on a point of order. He is speaking on he is speaking on rule. Please be seated. Please be seated. Please be seated.
Please be seated. Don't, please be seated. हाँ, कानून पहले से ही चलती है। हाँ, Have you concluded? Mr. Sinha, Mr. Sinha. All right. That I will decide. Please be seated. Please. Please be seated. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, बोले। वास्तविकता, सभापति महोदय, वास्तविकता सुई की नोक की तरह चुभता है। वही चुभन दिखाई पड़ रहा है जब मैं नॉर्थ ईस्ट की वास्तविकता को बता रहा हूं, और आपको सुई की चुभन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमने नॉर्थ ईस्ट नहीं, उसे भारत का मुकुट के रूप में देखा है, और भारत के मुकुट के रूप में हम नॉर्थ ईस्ट का श्रृंगार करते हैं। वो देश का श्रृंगार है। मैं जो बात कहना चाहता था, जिस पर बार बार विपक्ष उसे डिस्ट्रप्शन कर रहा है, कि आपने उसको आतंकवाद और अपराध का एक प्रयोगशाला बना रखा था। एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, यदि आप में संवेदनशीलता है तो आप उसको सुनिए। 34,000 लोग 1998 से ब्रू रियांग ट्राइब के लोग त्रिपुरा के डिस्प्लेसमेंट कैंप में रह रहे थे। 1998 से लगातार डिस्प्लेसमेंट कैंप में रह रहे थे। वो जो त्रिपक्षीय पैक्ट हुआ, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू रियांग ट्राइब है, 600 करोड़ रुपया देकर जो समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ढूंढा है, आप क्या कर रहे थे सत्ता में 2009 से 14 तक? ये 34,000 लोग, 34,000 लोग, ब्रू रियांग लोग, क्या वो लोग नहीं थे? क्या उनके पास मानवाधिकार नहीं था? क्या आपकी पंथ निरपेक्षता वहां तक नहीं पहुंच रही थी? क्या आपका लोकतंत्र वहां तक नहीं पहुंच रहा था? चूंकि ब्रू रियांग समझौता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ब्रू रियांग समझौता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की या तो आपको जानकारी नहीं है या आपकी संवेदनशीलता नहीं है। हमारे पास जानकारी भी है, हमारे पास संवेदनशीलता भी है। दूसरा, बोडो पैक्ट हुआ, 4,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। समस्या निरंतरता के साथ चलती रही। एक कोने में संघर्ष हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग कैंप में जी रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सरकार और ट्राइब के बीच में संघर्ष हो रहा है, लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के एक विकृत छवि आप दे रहे थे, हमने उस बोडो पैक्ट को किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन दोनों पैक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में उस शांति को बरकरार किया, सौहार्द को बरकरार किया, वह संवेदनशीलता को बरकरार किया जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। सभापति महोदय, किसी भी समाज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए, लोगों में आत्मविश्वास चाहिए।